नमस्ते दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अपन ओवरऑल इसको डिस्कस किए थे, जो पिक्चर दिख रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट को और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, और उसके अंदर हम लोग होम टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग होम स्क्रीन पे। ठीक है, ये आ गया अपना होम स्क्रीन। तो पहले देखेंगे हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। तो एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हम लोग ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, 3 वे है किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए। आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टार्टिंग से मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसमें एमएस वर्ड करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट वर्ड लिखूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, एमएस वर्ड अभी लेटेस्ट ये मेरे पास 2007 का है। ठीक है, लेटेस्ट वाले का नाम रिप्लेस करके वर्ड कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मैटर नहीं है कि पुराना वर्जन है या नया वर्जन है। ठीक है, इसके अंदर जो फीचर नहीं होगा उसको मैं लास्ट के अंदर डिस्क्राइब कर दूंगा। जो इसके अंदर नहीं है या अपडेटेड वर्जन के अंदर जो फीचर न्यू फीचर आ रहे हैं वो सारे भी हम लोग लास्ट के अंदर देखेंगे। पहले बेसिक जो वर्क है ये सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक किया तो हम लोग के पास एमएस वर्ड ओपन होके आया। तो ओपन होने के बाद ऐसे स्क्रीन अपन को दिखेगा। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर जब भी अपन ओपन करते हैं तो पहले आता है बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना होम टैब आएगा। ठीक है, तो होम टैब आ गया। तो होम टैब आने के बाद हम लोग को इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट जो भी ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप है। क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, फिर स्टाइल है, फिर चेंज स्टाइल है, उसके बाद रिप्लेस का है, सर्च का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी देखते हैं सबसे फर्स्ट में अपन फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो फ़ॉन्ट ग्रुप क्या होता है पहले ये समझेंगे। ठीक है, फ़ॉन्ट ग्रुप ये है कि जो भी अपन कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उस टेक्स्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट डालना है। जैसे इस टेक्स्ट को मेरे को बोल्ड करना है, या तो ये फ़ॉन्ट लिखा हुआ है तो पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, तो मेरे को सारे लेटर को ही कैपिटल करना है अगर ऑलरेडी वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये सारे चेंजेस हम लोग इसके अंदर ये फ़ॉन्ट के अंदर करते हैं। या तो मेरे को इसका साइज़ बढ़ाना है, इसका कलर चेंज करना है, तो ये सारे हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं ये आ रहा है जो ऊपर में लिखा हुआ है बॉडी, और इसका ये है। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि अपना जो भी है, जो भी टेक्स्ट अपन टाइप करेंगे, तो जो टेक्स्ट अपन टाइप कर रहे हैं तो उसकी फॉर्मेट चेंज करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक इसमें शॉर्टकट की है रेंड, और इसमें मैं लिख दिया 10,1। ठीक है, तो ये रेन 10,1 इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट जनरेट करके देगा ये। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट जनरेट करके देता है। ये शॉर्टकट एक ही है। ठीक है, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप इसको फिर पीछे जाके देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंड, और इसमें अपन फर्स्ट लिखते हैं 10 लिखा तो 10 लाइन, और कितना पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ मेंशन करता है। 10x1 किया तो 10x1 का एक पैराग्राफ मेरे पास जनरेट हो गया। अब इसमें मैं चाहता हूँ जो भी टेक्स्ट आया ना इसका, जैसे 2 लाइन का है, 2 लाइन की टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज करना। ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जाके, तो स्टाइलिंग के अंदर हम लोग जैसे कर्सिव वगैरह है ये लिखते हैं, नॉर्मली अपन नोटबुक पे लिखते हैं, वैसे ही इसमें बहुत सारे स्टाइल है। ठीक है, तो इसमें मैं जिस पे अभी देखिए मैं जिस पे मूव कर रहा हूँ ना उस स्टाइल का ये हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली इसको सेलेक्ट किया तो ये जो भी टेक्स्ट सेलेक्टेड थे इसका ये फॉर्मेट चेंज हो गया, इसका स्टाइल चेंज हो गया, और सारे वही सेम फॉर्मेट में। तो ये इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं अपना टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में आता है ये टेक्स्ट साइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, फॉन्ट साइज को बढ़ाने और घटाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ अभी ये अपना जो भी टेक्स्ट है ये सारा छोटा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 है, तो यहाँ से मैं बढ़ा के इसको आई थिंक 18 कर देता हूँ। 18 कर दिया तो अब देखिए आपका ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये साइज़ इंक्रीज़ हुआ तो इसके अंदर है लिमिटेड साइज़ है। अभी ये 8 है, मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। अगर मैं चाहता हूँ इसको मोर देन 72 करना, 72 से आगे भी बढ़ाना, ये टेक्स्ट के साइज़ को और इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, या लेस देन 8 से और भी छोटा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम लोग के पास 2 टूल है। ठीक है, एक है इंक्रीमेंट का और एक है डिक्रीमेंट का, और इसको बोलते हैं ग्रो। और ये एक तो है अपना ग्रो का होता है, और एक है इंक्रीमेंट, और एक है डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये दोनों है।
दोनों टूल है, ठीक है। तो जो ग्रो है और इंक्रीमेंट टूल है, तो इसको यूज़ करेंगे ना, तो अपना जो भी साइज होगा करंट साइज से ये इंक्रीज होगा जितने टाइम अपन क्लिक करेंगे। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से मैं मैक्सिमम साइज कर दिया 72, ठीक है। तो 72 कर दिया है, तो अभी इस लिस्ट के अंदर कितना है, मैक्सिमम हम लोग 72 कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी मेरे को साइज इंक्रीज करना है ये टेक्स्ट का, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट का, ठीक है। तो मैं जितने टाइम क्लिक करूंगा इतना ये साइज ये बढ़ता जाएगा, देखिए कैसे हो रहा है, ठीक है। और भी साइज ये बढ़ता जा रहा है, और इसके ऊपर लिस्ट के ऊपर ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही है ये इंक्रीमेंट का, और अपन सेम डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो यही है, 1 बाय 1 स्टेप जितने बार टाइम क्लिक करेंगे उतना वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टूल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके जस्ट बगल में आया फॉर्मेट इरेजर का, ठीक है। क्लीन फॉर्मेटिंग इसको इसलिए बोल रहे हैं, जो भी हम लोग इसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई किया है, या तो जो भी स्टाइल वगैरह अप्लाई किए हैं, या तो मैं इसके ऊपर जो भी इफेक्ट डाला हूँ उसको मैं चाहता हूँ एक बार में ही पूरा वो क्लीन करके मैं नॉर्मल साइज लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये फॉर्मेट क्लीनिंग। अब देखिए मैं क्लिक किया तो क्या हुआ, इसका अभी साइज भी इंक्रीज किए थे, और इसके ऊपर जो भी इफेक्ट डाले थे वो चेंज होके एक बार के अंदर ही आ गया ये अपना नॉर्मल साइज में। नॉर्मल बोले तो ये अपना बाई डिफ़ॉल्ट साइज आ गया 11, ठीक है। मैं इसका इंक्रीज़ किया था लेकिन, ठीक है। आई होप आपको ये ऊपर वाले ये चारों फ़ॉन्ट टूल के बारे में ये सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब ये तीनों का इसलिए यूज़ करते हैं, जो भी अपन टेक्स्ट लिखे हैं उसको बोल्ड करना होगा, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद बी पे प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये सेम टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहता हूँ तो इटैलिक करते हैं तो अपन थोड़ा सा तिरछा हो जाता है सेम टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए मैं क्लिक किया तो ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, ठीक है। अंडरलाइन अपन ऑलरेडी वर्डपैड के अंदर देख चुके हैं, तो फिर भी मैं इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन पे मैं जब भी क्लिक करूंगा ना तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, मैं पहले ही बोला था, ये अपने प्रीवियस वीडियो में मैं ये बोला था कि एडवांस वर्जन है ये, ठीक है। MS वर्ड का ये जैसे कि वर्डपैड का और नोटपैड का एडवांस वर्जन है, तो इसके अंदर एडवांस वर्जन होगा तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी होंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी कलर किया अंडरलाइन का हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ सिंगल लाइन से, मैं चाहता हूँ ये जो कि अंडरलाइन हुआ है ये दूसरे फॉर्मेट में हो, तो इसके लिए भी अपने पास ऑप्शन है कुछ। अंडरलाइन हो डबल लाइन से हो जाए, डॉटेड लाइन से हो जाए, कर्सिव लाइन से हो जाए, ये सारे हम लोग चेंज कर सकते हैं। या तो अंडरलाइन का कलर है, तो अभी मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ, नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। देन ये हो गया डबल लाइन का अंडरलाइन, और मैं इसको कलर चेंज कर दिया लाइक ग्रीन, ठीक है। अब मैं इसको चेंज किया तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा इंक्रीज कर दे रहा हूँ तो आपको स्पष्ट मालूम चलेगा, ठीक है। मैं क्या किया, इसको डबल लाइन से अंडरलाइन किया हूँ और इसका कलर ग्रीन कर दिया, तो इसके अंदर ये स्पेशल फीचर है, ठीक है। अंडरलाइन का भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। और ये है अपन इसको स्ट्राइक वगैरह जो भी है अपन इग्नोर करना चाहते हैं किसी सेंटेंस को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्या करेंगे, जैसे मैं कैन ऑल्सो को इग्नोर करना चाहता हूँ, तो इस लाइन पे हम लोग जब भी क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगा। जैसे अपन नोटबुक पे लिखते हैं तो पेन से अगर लिख दिया गलत सेंटेंस तो उसको एक लाइन से काट देते हैं ना, वैसे ही ये काटने का काम अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आया सुपर और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ऑलरेडी अपन देख चुके थे, फिर भी मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग को जो भी केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करना होगा, लाइक H2O लिखना है मेरे को, H2 और O। अभी लिखा मैं H2O लिख दिया यहाँ पे, तो H2O ये क्या हो रहा है, सेम फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन अपन जब भी इसको H2O केमिस्ट्री के फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रहता है, जो H2 है 2 बिलो ऑफ H रहता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये क्या करूँगा, ये 2 की जगह पे इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे प्रेस करूँगा ये सबस्क्रिप्ट को, तो ये क्या होगा, अपना टेक्स्ट है उसके जस्ट नीचे आ जाएगा। और लाइक हियर आई एम अप्लाइंग सबस्क्रिप्ट, ठीक है। वेट like H, then I'm clicking subscript 2, then again I'm pressing और O, तो ये H2 अभी देखिए ये क्या हुआ, 2 ये H के जस्ट बिलो में आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा इंक्रीज करके दिखा दे रहा हूँ साइज,
तो ये क्या हुआ, H2O अपन लिखे, तो ये जो 2 आ रहा है ना, ये इसके हाफ पार्ट में और ऐसा लग रहा है इसके नीचे लिखा हुआ है। तो ऐसे हम लोग केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज वगैरह जो भी अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जब भी अपन एक बार इसको यूज़ कर लेंगे तो फिर इसको हम लोग को अनक्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये छोटा होगा, और अगेन अपन अनक्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, अपने फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन फिर दूसरा टाइप करेंगे, फिर अपन देखते हैं इसके बाद सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट का क्या है, सब स्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की पावर इंडिकेट करने के लिए। जैसे मेरे को लिखना है 2 का स्क्वायर, या तो 10th लिखना है, 10th 12 वगैरह लिखा रहता है ना, तो 10th लिखा रहेगा, 10 रहेगा, 10 के ऊपर में जस्ट कुछ लिखा रहेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जैसे मैं लिखा 2, लाइक 2 किया, 2 का अब मेरे को स्क्वायर करना है, तो फिर मैं 2 प्रेस किया तो ये 22 हो गया, लेकिन मेरे को यहाँ पे शो करना है 2 का स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर मैं 2 टाइप किया, तो अब ये दिख रहा है 22, ठीक है। और ये इसको टाइप करने के बाद वापस इसमें हम लोग ये क्लिक कर देंगे तो आ गया नॉर्मल फॉर्मेट, ठीक है। ऐसे ही मेरे को अगर 10th लिखना होगा तो 10 लिखा, अब इसके ऊपर में TH लिखते हैं, तो इसके ऊपर टाइप करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और TH हो गया 10th, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सारे अभी तक यहाँ तक समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में अपने पास एक ऑप्शन आता है, जो कि ऑप्शन है केस, चेंज केस का, ठीक है। तो ये चेंज केस किस लिए, चेंज केस इसलिए जैसे अपन कुछ भी टाइप किए, अभी यहाँ पे है और ये एक सेंटेंस यहाँ पर टाइप किया हुआ है, ठीक है, एक लाइन। तो मैं इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ ये पूरे लाइन है ना, जैसे अभी स्मॉल में टाइप कर दिया हूँ मैं, और मेरे को ये रिक्वायरमेंट है कि मैं वो ये पूरे कैरेक्टर को कैपिटल में लिखना है। तो इसके लिए हम लोग चेंज केस को यूज़ करके, बाई यूजिंग चेंज केस वी कैन चेंज ऑल कैरेक्टर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे चेंज केस पे, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो अपने पास कुछ ऑप्शन आएगा। पहले सेंटेंस केस, फिर लोअर केस, अपर केस, फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये सारे कुछ ऑप्शन है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग का ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में चेंजेज आएगा। तो पहले बेसिकली क्या रहता है, ये रहता है सेंटेंस केस। तो मेरे को क्या करना है, पूरे कैरेक्टर को अपर मतलब कैपिटलाइज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर केस। अपर केस पे मैं क्लिक किया तो आपको अभी दिख रहा होगा ये पूरे A to Z पूरे वर्ड हो गए ये कैपिटल, ठीक है। अगर मेरे को सबको स्मॉल करना है तो इसके लिए हम लोग जाएंगे और लोअर केस पे क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया, ठीक है। अगर मेरे को चाहिए ये सारे के फर्स्ट लेटर लेटर ही चेंज हो, कैपिटल हो, तो उसके कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे, तो ईच वर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ये सारे हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस कारण मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँगा और सारा मतलब और भी मैं बेटर तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जस्ट हम लोग के पास आता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अपना एक है हाईलाइट का और एक है टेक्स्ट कलर का चेंज करने के लिए, टेक्स्ट की कलरिंग चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार, हाँ यहाँ देखते हैं, मैं ये 2 लाइन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो इसे ब्लैक के अंदर लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू चेंज दिस ब्लैक पेन टू रेड पेन, लाइक मैं अपन पेन चेंज करते हैं ना, वैसे ही मेरे को कलर चेंज करना है ये टेक्स्ट का, जैसे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये रेड पेन से हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे, ये ए का ऑप्शन है और इसके जस्ट बगल में एक अपने पास ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो हम लोग को बहुत सारे कलर आएंगे। तो जिस कलर से लिखना होगा तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं बोला था इसको रेड में चेंज करने के लिए, तो मैं रेड पर क्लिक किया तो ये रेड कलर में ये चेंजेस होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये रेड के अंदर तो अभी चेंज हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके ये पूरे सेंटेंस को हाईलाइट करना, या तो इसके बैकग्राउंड मतलब इसके पीछे के कलर को चेंज करना। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइलाइटर का। तो हाइलाइटर भी वही सेम है, लेकिन ये क्या करेगा, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेगा, ठीक है। और इस सेंटेंस को हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो इसमें जो भी कलर अपन सेलेक्ट करेंगे उस कलर को, अब देखिए आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। अभी मैं ब्लू पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, ये पूरे सेंटेंस को ये हाईलाइट कर दिया एज ए हाईलाइटर, ठीक है। तो ये सारे हम लोग अभी फॉन्ट के टूल के बारे में देखे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना जो कि पैराग्राफ का है, ठीक है।
अब पैराग्राफ का क्या यूज़ है, पैराग्राफ इसलिए हम यूज़ करते हैं जो भी अपन पैराग्राफ लिखे ना उसको डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। इसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग पैराग्राफ टाइप को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ में मैं क्या करूँगा, जैसे अभी मैं कुछ भी टाइप किया हूँ, अभी देखिए ये क्या है, जो जो सेंटेंस में टाइप कर रहा हूँ ये क्या आ रहा है, सेंटर से आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग के पास 4 ऑप्शन है, एक है लेफ्ट, देन है सेंटर, एन है राइट, और एक है जस्टिफाई, ठीक है। अपने पास ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन का यूज़ क्या है, अब मैं आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ये 2 लाइन को सेलेक्ट किया, फर्स्ट 2 लाइन को, और मैं चाहता हूँ ये जैसे फर्स्ट 2 लाइन को ये कर लेते हैं अपन। फर्स्ट 2 लाइन को सेलेक्ट किया, 2 लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ ये पूरे दोनों लाइनें की फर्स्ट लाइन मतलब लेफ्ट साइड आ जाए, ठीक है। तो मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हुआ, अपना जो भी कंटेंट था ये सेंटर में था, ये आ गया लेफ्ट में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये 2 लाइन है, इसके नेक्स्ट जो 2 लाइन है इसको चाहता हूँ मैं राइट साइड में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट वाले पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्या हुआ, ये राइट साइड में हो गया। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अगर जब भी अपन लेफ्ट साइड में किए तो लेफ्ट साइड का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट वो सिमिलर दिखेगा, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से स्टार्ट होगा। अगर अपन राइट वाला यूज़ किए तो राइट के अंदर जहाँ भी कंप्लीट ओवर हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन, वो लाइन वहीं से वो दोनों में ओवर का वो सेम रहेगा, ठीक है। ये यहाँ ख़त्म हो रहा है तो इसके अंदर भी यहीं ख़त्म हुआ, ये यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग ये कहीं से हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट वाला, कि राइट वाला यूज़ करेंगे तो राइट साइड में जाके वो राइट साइड से जो एंडिंग पॉइंट होगा वो फिक्स रहेगा। अब इसमें अपन लेफ्ट वाला यूज़ किए तो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये फिक्स रहता है, ठीक है। अगर अपन सेंटर में करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर कोई चेंज दोनों फिक्स नहीं रहेगा, लेफ्ट में कहीं जाके कंप्लीट हो रहा है और राइट के अंदर कहीं भी जाके कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि ये है, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरे में यहाँ से हुआ, अब पहले यहाँ जाके एंड होगा, ये सेकेंड वाला लाइन और भी अंदर जाके एंड हो रहा है। तो ये है सेंटर, ठीक है। तो सेंटर वाला जब भी यूज़ करेंगे तो सेंटर में तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो सेंटर से ही होगा, लेकिन लेफ्ट के अंदर कहीं जाके ख़त्म होगा, मतलब लेफ्ट का कहीं जाके स्टार्ट होगा, कहीं जाके ख़त्म हुआ। इसके लिए ये अपना ये तीनों ऑप्शन है, लेफ्ट यूज़ करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में स्टार्टिंग फिक्स रहेगा, सेंटर यूज़ करेंगे सेंटर फिक्स रहेगा, और राइट यूज़ करेंगे तो राइट साइड में वो फिक्स रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक अपने पास इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि है जस्टिफाई का, ठीक है। तो जस्टिफाई पे जब भी अपन क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे अपने बुक के अंदर टाइप रहता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा, एंडिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा, तो एज ए प्रॉपर मैनर में ऐसे दिखेगा। तो जब भी अपन बुक वगैरह टाइप करते हैं तो उस समय हम लोग यूज़ करते हैं ये जस्टिफाई वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबको कंटेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए किया। तो कंट्रोल ए कब करते हैं, पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट किया, और इसमें मैं जस्टिफाई पे क्लिक किया। अब देखिए ये क्या हुआ, ये जो भी कंटेंट है ना जो एंड हो रहा होगा उसका एंडिंग पॉइंट का लेंथ है वो फिक्स होगा, ठीक है। अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ यहाँ से जस्टिफाई। अभी जस्टिफाई पे क्लिक है अपना, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखा रैंड अरे इक्वल टू, पहले लिखते हैं अपन इक्वल टू RAND, और मैं इधर ले लिया 2,3, ठीक है। और इसको मैं इंटर किया। अब देखिए ये क्या है, ये प्रॉपर वे में ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर एंडिंग का ये कॉन्सेप्ट इसका जहाँ होगा ना, तो ये देखिए एंडिंग जहाँ भी हो रहा है ये एक प्रॉपर लाइन में ही जाके एंड हो रहा है और प्रॉपर लाइन में ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। आई होप आपको ये चारों ऑप्शन के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास जस्ट इसके जस्ट बगल में अपने पास एक ऑप्शन है लाइन स्पेस का, ठीक है। तो ये लाइन स्पेस इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे जो अपन लाइन लिखे, अभी इन दोनों लाइन के बीच का गैप अभी आ रहा है आपको 1.15 का। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच के लाइन की स्पेसिंग बढ़ाना, ठीक है, ये तीनों के बीच में, ठीक है। तो अभी मैं बढ़ाऊंगा तो इसका लाइन का स्पेस बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, और इसको भी सिलेक्ट किया हूँ तो इसका भी बढ़ेगा, ठीक है। तो लाइन स्पेस पे जब भी क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास कुछ ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैं ये 3 पे जाके क्लिक किया। अब देखिए ये क्या हुआ, अब ये जो चारों लाइन के बीच का स्पेस ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो लाइन स्पेस क्यों यूज़ करते हैं, लाइन स्पेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग को लाइन के बीच का स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, तो लाइन स्पेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर में, ठीक है,
अब फिर अपन इस पे बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर में पहले एक बार हम लोग विजिट करते हैं। ये सारे को हम लोग बोलते हैं बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट पहले क्या था, वर्डपैड के अंदर एक ही बुलेट पॉइंट था, लेकिन इसमें एमएस जो एमएस वर्ड है ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, जिस कारण ये अलग अलग सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट पे जब भी क्लिक करेंगे ना, तो हम लोग जो भी सिंबल लगाना होगा स्टार्टिंग में, जब भी अपन कुछ टाइप कर रहे हैं तो फर्स्ट लाइन के फर्स्ट फर्स्ट टाइम में सिंबल आए। लाइक मैं कुछ यहाँ पे टाइप करूँगा, लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड का लिस्ट एक टाइप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कुछ कुछ सिंबल आ जाए, जब भी लाइन स्टार्ट होना है तो कुछ सिंबल आना चाहिए। तो इस पर मैं क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद हम लोग के पास कुछ ऑप्शन आए, जैसे मैं डॉटेड वाला ले लिया। अब डॉटेड लेने के बाद मैं यहाँ से टाइप किया लाइक पहले अपन यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं इसमें ये पॉइंट का ये सेलेक्ट किया। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इसमें मैं कुछ टाइप किया हाय और एंटर कर दिया। नीचे आना, पहले ये एरो ले लिया, ठीक है। अब ये सिंबल आ रहा है, लेकिन ये क्या है, मेरा थोड़ा स्क्रीन साइज ज़्यादा है, जिस कारण आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे ये सिंबल आया है। ये रहा सिंबल, इसको थोड़ा इधर ले आओ, ठीक है। मैं यहाँ इसको एक काम कर दे, अपन सेंटर से ही स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अब मैं सेंटर में किया तो ये विजुअल हो रहा है, ठीक है। अब फिर जब भी लाइन में चेंज करूंगा ना, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ठीक है। फिर लिख दिया हेलो। तो मैं जो भी लिस्ट बना रहा हूँ उसमें मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग जब भी लाइन चेंज करूँ ना, तो एक मतलब कुछ सिंबल आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला। अगर मेरे को चाहिए कुछ नंबर आना चाहिए, मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ तो उस समय नंबर आना चाहिए, तो नंबर वाले पे सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए अपना जो तीनों कंटेंट था इसमें नंबर आ गया। तो नंबर के अलावा हम लोग को अल्फ़ाबेट चाहिए तो अल्फ़ाबेट को यूज करते हैं, स्मॉल, रोमन नंबर, ये सारे जो भी अपन को ऑप्शन चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग लिस्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। या तो हम लोग के पास ये ऑप्शन है, जैसे एक अपन जनरेट करते हैं ना, टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, तो इसके लिए हम लोग हेडिंग सब हेडिंग वगैरह, ये तो टाइटल सब टाइटल के लिए ये सारे ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं नंबर पे किया हेलो हाय, ऐसे कर दिया हे हेलो, हेलो गलती है, ऐसे डबल हेलो, ठीक है। हाय हेलो हे अपन जो भी टाइप करेंगे, आप फिर नेक्स्ट लाइन पे जब भी जाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिक वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या बुलेट पॉइंट यूज़ करना होगा, या तो उसको नंबर वगैरह इंडिकेट करना होगा, तो ये सारे को हम लोग बुलेट पॉइंट ही बोलते हैं। अब इसके बाद जस्ट अपने पास कुछ ऑप्शन है, ये इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट, जैसे फॉरवर्ड फॉरवर्ड डिक्रीमेंट हो गया, ये इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ, ठीक है, तो इसका ही अल्टरनेटिव है। इसके अंदर क्या है अपने पास है, लेफ्ट में करते लेफ्ट में आ जा रहा था, राइट करते राइट में, और जैसे अपन राइट कर रहे थे राइट में, और सेंटर पे सेंटर आ जा रहा था, जस्टिफाई में क्या होता है क्लोज हो रहा था दोनों साइड प्रॉपर वे में। अगर मैं चाहता हूँ ये सेंटर में ना आके अपना जो भी कंटेंट है, पहले फर्स्ट यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो फॉन्ट पे अप्लाई है, जो कि मैं लेफ्ट पे अप्लाई कर दिया फॉन्ट का। और मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पे ये लेफ्ट से स्टार्ट ना होकर ये थोड़ा और मूव होना चाहिए, लेफ्ट के थोड़ा और आगे, ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम लोग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे ना, तो ये वन वन स्टेप ये देखिए मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब भी यूज करेंगे, जैसे कि एग्जैक्ट सेंटर में करना होगा तो अपन डायरेक्ट सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे, सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन मेरे को पोजीशन लेफ्ट में ही रहे, लेकिन सेंटर और लेफ्ट दोनों के बीच में आना चाहिए, उस कंडीशन में अपने हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर ये डिक्रीमेंट का क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, वन बाई वन स्टेप ये पीछे जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये यहाँ तक ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास एक ऑप्शन है, ये आया ऊपर का, देखते हैं अपन शॉर्ट का, ठीक है। तो शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट में जो भी है, जैसे कि अपन कुछ टाइप किए इधर, ये सारे ऐसे ही हैं। जैसे मैं इधर आया, एक लिस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी ये नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सेंटर पे ले आया, ठीक है। सेंटर लाने के बाद मैं इसमें कुछ लिस्ट टाइप कर रहा हूँ, जैसे फ्रेंड का लाइक कुछ भी लिख रहा हूँ, ए नो नो नॉट ए, जेड 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 लिख दिया, ठीक है। फिर एक्स 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 डाल दिया, ओ जेड जेड जेड, सॉरी सॉरी, अपन ये सेंटर में जेड 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 डाले अपन, फिर लाइक ए डाल दिए, बी डाल दिए, और सी डाल दिए, ठीक है। और मैं इसमें क्या किया, ए बी सी करके अपन
वाई 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 डाले, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये मतलब 4 लाइन टाइप किया हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें ये चारों को सॉर्ट करूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे मैं कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो पहले ए आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे, तो पहले ए आता है, बी आता है, ऐसे करके। तो जो भी सेंटेंस है इसको मैं डेकोरेट करना चाहता हूँ या तो सजाना चाहता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो अब जब भी मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये सॉर्ट कर देगा। अभी देखिए मैं इस पे क्लिक किया सॉर्ट पे, तो ये बोला असेंडिंग में करना चाहते हो डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम और घटते क्रम, ये अपना ऑप्शन रहता है ना, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जिसमें अपन पहले असेंडिंग में, ठीक है, असेंडिंग मतलब ए टू जेड होगा, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक किया तो अब देखो ये अरेंज हो गया, पहले ए आ गया, बी आ गया, सी आया, और ऐसे ही ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। अगर मैं इस पे जाके डिसेंडिंग में करता तो डिसेंडिंग में ये अरेंज होता है। डिसेंडिंग किया और ओके किया तो पहले जेड एक्स ऐसे करके लास्ट में आ गया। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को ऑर्डर को डिक्लेयर करना हो, असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर अपन नंबर की बात करें यहाँ पे, यहाँ पे जैसे कुछ नंबर लिख रहा हूँ मैं 100, देन अपन फिर डाल दिए 99 और 1 एंड 5 70 एंड और 30, और ये ऐसे लिख दिया। मैं एक रैंडम नंबर कुछ टाइप कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट किया, मेरे को ये चाहिए कि नहीं है, जैसे जैसे फर्स्ट नंबर नंबरिक ऑर्डर में हो जाए, तो 1 से स्टार्ट हो और पूरा असेंडिंग ऑर्डर में आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद अपन जाएंगे असेंडिंग पे जाने के बाद अपन ओके करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये हो गया 1 5 30 जैसे है, ये अपने हिसाब से ये अरेंज हो गया, ठीक है। सॉर्टेड ऑर्डर में असेंडिंग में, डिसेंडिंग करना होगा तो अपन डायरेक्ट जाके वहीं से अपन चेंज करेंगे, डिसेंडिंग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास कुछ ऑप्शन आता है बॉर्डर का, ठीक है। इसके बाद आया बॉर्डर का, अगर कुछ भी अपन टाइप कर रहे हैं उसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। जैसे मैं ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन के ऊपर मैं इसको सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मेरे को बॉर्डर अप्लाई करना है। तो बॉर्डर के लिए अपन जाएंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, अपने पास ऑप्शन आया जैसे कि बॉर्डर कहाँ लगाना चाहते हैं, टॉप में, बॉटम में, डाउन में। तो मैं टॉप पे करूँगा, बॉटम पे। तो इसके नीचे में एक बॉर्डर, एक लाइन आ गया, देखिए। फिर मेरे को करना है ये टॉप में हो गया, फिर मेरे को बॉटम में हो गया, इसके टॉप में भी लगाना है, तो एक बॉटम में नीचे आ गया और इसके ऊपर में भी एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग को बॉर्डर डिक्लेयर करना होगा। लेफ्ट साइड में करना हो तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, राइट में भी चाहिए तो राइट पे अपन क्लिक करेंगे, तो ये चारों साइड में बॉर्डर आ गया। अगर मेरे को ये 1 बाय 1 क्लिक नहीं करा है, मेरे को चाहिए कि ऑल बॉर्डर एक साथ ही अप्लाई हो जाए, तो अपने लिए एक है अपने पास ऑल बॉर्डर का, ठीक है। ऑल बॉर्डर में मैं क्लिक करूंगा तो चारों साइड से बॉर्डर वगैरह सारे आ जाएंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अगर बॉर्डर नहीं लगाना चाहता हूँ, इसमें लगा दिया गलती से, अगर नहीं चाहिए, तो इसके लिए जाएंगे अपन नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। नो बॉर्डर पे मैं क्लिक किया तो सारे रिमूव हो गए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। लेकिन बॉर्डर का यही है, जब भी अपन बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट जो भी पूरे लाइन के अंदर आएगा, पूरे लाइन के अंदर, ऐसा नहीं है कि अपन स्पेसिफिक पोजीशन पे ही बॉर्डर अप्लाई करें, ठीक है। अगर मैं जब भी बॉर्डर पे अप्लाई करूँगा तो पूरा फुलफिल होगा, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक जैसे मैं यही लिखा हूँ, हाँ, जैसे अपना फर्स्ट लाइन है, ठीक है। फॉन्ट लिखे हैं अपन, फॉन्ट, इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो फॉन्ट पे गया, फॉन्ट पे जाने के बाद अपन कर दिए ऑल बॉर्डर। तो इसके ऊपर एक पूरा बॉर्डर, ये जहाँ से स्टार्टिंग है यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो गया, ठीक है। बॉर्डर लगने के बाद मैं चाहता हूँ इसके अंदर कलर फिलिंग करूँ, तो इसके लिए हम लोग के पास आता है सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग पे जाके अपन क्लिक करेंगे, जिस कलर का चाहिए हम लोग उस कलर का इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर चाहिए वो सारे हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये लिया, इसके ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसमें ऑल बॉर्डर किया, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। ये बॉर्डर, ये पूरे कंटेंट अपना स्टार्टिंग टू एंड है, इसके अंदर ये सेलेक्ट हुआ। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर जो भी रेड कलर डालना चाहता हूँ तो रेड पे क्लिक किया। अब देखिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बॉर्डर अप्लाई करने का, ठीक है। तो ये सब हम लोग कब अप्लाई करेंगे बॉर्डर, अपन जब भी इसके बाद अपना जैसे रिज्यूम बनाएंगे ना, तो उस समय में प्रॉपर वे से एक अपना जैसे टास्क रहेगा, जो भी अपना होम टाइप कंप्लीट होगा तो इसके बाद एक टास्क करेंगे, उसके बाद फिर अपना इंसर्ट कंप्लीट होगा। जैसे स्टेप वाइज स्टेप कंप्लीट होता रहेगा वैसे ही अपन एक एक टास्क भी परफॉर्म करेंगे, जिस कारण अपना पूरा रिकॉल हो जाएगा पूरा सिस्टम, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये दोनों समझ में आया होगा। इसके बाद अपना ये है जैसे स्टाइलिंग का, स्टाइलिंग किस लिए अपना अप्लाई करते हैं, स्टाइलिंग इसलिए है कि क्योंकि हम लोग स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर रहे थे किस फॉर्मेट में अपन डेकोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल स्पेसिफिक थिंग के लिए है। जैसे मेरे को हेडिंग बनाना है, किस
किसी को, तो अपन कोई भी कंटेंट को हेडिंग बनाना होगा, जैसे मेरे को इसको हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग पे जब भी क्लिक करेंगे ना हेडिंग पे, तो ये क्या होगा, तो हेडिंग के हिसाब से वो अरेंज हो जाएगा। जैसे मेरे को हेडिंग बनाना है, तो ये हेडिंग पे क्लिक किया तो इसका देखो ये साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, तो ये सारे इसके ऊपर चेंज हो जाएगा। अगर टाइटल बनाना है तो मैं टाइटल पे क्लिक किया तो ये भी उस हिसाब से टाइटल जैसे रहता है उस हिसाब से ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चेंज कर देगा, तो जिस कारण हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद वही है ये चेंज स्टाइल का, अगर कलर वगैरह जो भी फॉर्मेट चेंज करना होगा तो हम लोग कलरिंग वगैरह इसके अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास ऑप्शन आया कॉपी पेस्ट का, रिप्लेस का, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग वर्ड पैड में कर चुके हैं, फिर भी मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूँ आपको, क्योंकि अपना यही टारगेट था होम टैब के बारे में डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं क्या, तो फाइंड का, ठीक है। तो फाइंड का ऑप्शन क्या है, अगर कुछ भी अपन इसके अंदर कोई कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपन फाइंड पे क्लिक करेंगे, तो फाइंड पे क्लिक करते ही अपने पास एक ऑप्शन आया, ठीक है, क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो जो भी होगा इसके अंदर कुछ टाइप होगा उस चीज़ को मैं फाइंड करना चाहता हूँ, या तो अपने पास बहुत सारा कंटेंट है उसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ, या तो पर्सन का बहुत सारा लिस्ट है उसमें मैं किसी पर्सन को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अपन वन बाई वन जाएंगे। इससे अच्छा अपने पास क्विक एक ऑप्शन है जिस पे अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें फाइंड करना चाहता हूँ हाई है या नहीं है, ठीक है। मैं हाई लिखा, टाइप किया, टाइप करने के बाद मैं क्या किया, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट पे किया तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू फिनिश, इसके अंदर हाई हाई है, ठीक है। तो हाई ये आ गया। अब इसके अलावा फिर भी अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके अलावा नेक्स्ट नहीं है, तो ये बोल रहा है ये हाई नहीं आया, ठीक है। जो है अपना हाई आया था उसमें हाईलाइट हो गया था, ठीक है। फिनिश्ड, यस, ये आया, ठीक है। तो जो भी कंटेंट अपन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने फाइंड का ऑप्शन है। अब इसके जस्ट बगल में रिप्लेस है, या तो अपन रिप्लेस, इस रिप्लेस पे भी क्लिक करेंगे तो रिप्लेस होगा, या तो यहाँ से भी अपन डायरेक्ट रिप्लेस पे जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो हाई है ना, हाई को रिप्लेस करना चाहता हूँ हाई विथ एच, ठीक है। एच के साथ मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, और जहाँ जहाँ हाई लिखा होगा वो पूरे को एच मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एच से। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो जितने भी हाई थे वो सारे वो आ गए एच में। अभी देखिए ये यहाँ हाई था, अब ये एच पे आ गया, ठीक है। फिर मैं वापस इसको आपको करके दिखाता हूँ, अपन हाई पे, ठीक है। इधर लिख दिया एच, एच को मेरे को वापस हाई कर देना है, ठीक है। फिर अपन रिप्लेस पे क्लिक किए तो रिप्लेस करते हैं, ये देखिए ये वापस आ गया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। इसके बाद है सेलेक्ट का, सेलेक्ट के लिए क्या है अपन कंट्रोल ए करते हैं तो सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी पहले फर्स्ट में करके दिखा दिया था आपको। इसके बाद अपने पास आता है ये है क्लिप बोर्ड का। तो क्लिप बोर्ड का इसलिए अपन यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए जैसे मेरा ये इसको मेरे को कॉपी करना है, तो पहले फर्स्ट क्या करेंगे, इस कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, या तो अपने पास ऑटोमेटिक एक शॉर्टकट की है कंट्रोल सी करेंगे तो भी कॉपी हो जाएगा, या कॉपी पे क्लिक करेंगे तो भी कॉपी होगा। अब मैं इस कंटेंट को कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद तो अपन इसको कहीं ना कहीं तो पेस्ट करना चाहते हैं ना, वो कंटेंट को कॉपी किए वहाँ से उठा के कहीं और डालना है, वो सेम कंटेंट वहाँ भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेस्ट। पेस्ट क्या करेगा, वो कंटेंट तो कॉपी हो गया ऑलरेडी, तो उसको पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पेस्ट पे क्लिक किया, ये ऑलरेडी ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में अपने पास एक ऑप्शन आता है कट का। तो कट का अभी क्या अपन कॉपी किए तो ये कंटेंट दोनों जगह है, ठीक है। अब मैं इसको कट करूँगा। कट करने के बाद मैं चाहता हूँ इस ये पूरे सेंटेंस को कट करने के लिए, ठीक है। इसी को अपन ले रहे हैं इसको कट करने के लिए, ठीक है। तो कट करेंगे तो ये सेंटेंस यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन क्या रहेगा, ये अपने पास इसका कट का जो अपने बाई हैंड में रहेगा। जैसे कट है कॉपी की तरह ही यूज़ करे होता है, लेकिन कॉपी में क्या है वो कंटेंट वहाँ भी रहता है और दूसरी जगह जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, जब भी कट पे क्लिक करेंगे तो वो कंटेंट जहाँ से अपन कट करेंगे वहाँ से गायब हो जाएगा, और दूसरी जगह जहाँ पेस्ट करेंगे वो सेम कंटेंट वहाँ जाके पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन कट पे क्लिक करते हैं। कट पे मैं क्लिक किया, ये ना कट, वेट, कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ यार। कट पे क्लिक किया तो वो रिमूव हो गया वहाँ से, ठीक है। और फिर मैं चाहता हूँ इसके जस्ट लास्ट में ये आके पेस्ट हो जाए। तो पेस्ट करने के लिए अपन फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरे टैब के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ हमेशा, ठीक है। और प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,